यहाँ हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सबक छोड़ा, इतने जख्मी होने के बावजूद भी अपनी उम्मत को यह सबक दिया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें किसी की तरफ से तकलीफ पहुंचे, आपको उसने आपके ऊपर जुल्म किया है, उसका आपने बदला नहीं लेना, उसको माफ कर दे, उसका मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दे। उसके बाद और भी बहुत वाक़यात हैं। खंदक के मौके पर अब मैं गुफ्तगू के लिए दावत देता हूँ। बड़ी मुंजी हुई सुलझी हुई गुफ्तगू फरमाते हैं, मुख्तसर मगर जामे। हमारी क्लास के हीरे मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ लाएँ और ख़ूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाएँ। ये हमारे भाई, हम इन्हें क्लास में मुफ्ती कहते हैं, इनके लिए भी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इन्हें बेहतरीन मुफ्ती बनाए। ओ मुफ्ती ने जड़ा हर साफत में तुरया फिरता है, अल्लाह इन्हें बेहतरीन मुफ्ती बनाए। गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती मुनीब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए, उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आक़ाए दो जहान सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। सबसे पहले तो मैं इन भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें इन अलक़ाबात के साथ नवाजा। हम इसके काबिल नहीं हैं। उसके बाद आज इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वक़्त में दो मौज़ूआत पर बात करूँगा। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड हमारी खातिर, हमारे लिए, हमारी ऐशो इशरत के लिए गुजारा गया। मिसाल के तौर पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदानियत का ऐलान किया, लोग अपने दुश्मन हो गए, लेकिन अपने चचा वो भी दुश्मन बन गए। इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को छोड़ा नहीं। जो नबुव्वत का झंडा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था उसको छोड़ा नहीं। किया क्या, मक्का को छोड़ा, मदीना की तरफ हिजरत कर ली। किस वजह से? क्योंकि जहां रहे, जन्म लिया, अपनी जवानी गुजारी, उस मुल्क को छोड़ना, उस जगह को छोड़ना क्या इतना आसान काम था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिए छोड़ा? सिर्फ हमारी खातिर। मक्का छोड़ा, मदीना चले गए। क्या मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से तशरीफ़ लेके गए कि मैं उधर जाके मदीना में अपनी एक रियासत कायम करूँगा, दुनिया का मालो दौलत मेरे लिए वाफर होगा? नहीं, इसलिए हिजरत की कि मैं अपनी उम्मत के लिए, अपने सहाबा इकराम के लिए इस दीन के अंदर आसानियाँ पैदा कर सकूं। उसके बाद और बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तरफ रुजू किया, ताइफ की वादी में गए, उधर जाके तबलीग की। ताइफ के लोगों ने क्या किया? आगे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने इलाके के, अपने शहर के अवारा लड़के, नौजवान, उनको जमा किया, उनके हाथों में पत्थर पकड़ाए। किस वजह से? आप इसके ऊपर पत्थर बरसाए, नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए,
इस कदर जख्मी हो गए कि आपके जूते भी खून से लथपथ हो चुके थे। एक बाग में पनाह ली, बैठे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल इस्लाम तशरीफ़ लाए, साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी आया। कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप हमें हुक्म दे कि इस बस्ती को हम दो पहाड़ों के दरमियान रखकर फिसल देते हैं, इसको इस दुनिया से ख़त्म कर देते हैं। अब इस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सोचा और उनके लिए एक सबक छोड़ा। क्या किया? कहा कि नहीं, मैं क्या उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत मौजूद नहीं थी? वो ताकत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो किसी के पास नहीं थी। पहाड़ों का फरिश्ता, इस दुनिया में उस वक्त कोई ऐसा नहीं था जो पहाड़ को हिला सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ों की ताकत थी। कहा नहीं, इनकी नस्लों में ऐसे लोग होंगे जो मेरे ऊपर मान लेके आएंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। यहां हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सबक छोड़ा, इतने जख्मी होने के बावजूद भी अपनी उम्मत को यह सबक दिया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें किसी की तरफ से तकलीफ पहुंचे, आपको उसने आपके ऊपर जुल्म किया है, उसका आपने बदला नहीं लेना, उसको माफ कर दे, उसका मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दे। उसके बाद और भी बहुत वाक़यात हैं। खंदक के मौके पर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक इसलिए खोदा कि अपनी रियासत बचा सके? क्या खंदक इसलिए खोदा कि अपने मदीना, अपने शहर की हिफाजत कर सके? खंदक इसीलिए खोदा कि मेरी उम्मत के लिए इस शहर में रहना आसान हो जाए, इस शहर से मेरी उम्मत के लिए दीन का झंडा बुलंद हो, इस शहर से मेरी तमाम उम्मत तक दीन पहुंचे। उस वक्त प्यास भूख बर्दाश्त इसलिए की कि मेरी उम्मत आसानी में रहे। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे, हज़रत इज़राइल इस्लाम रूह कब्ज़ करने लगे, उस वक्त के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अपना सोचा था कि मेरी जान आसानी से निकाल लो? कहा कि नहीं, मुझे तकलीफ दे लो जो देनी है, लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज हम देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। कोई ऐसा लम्हा हो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए नहीं सोचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को एक दुआ दी कि वो इस दुनिया से रहकर अपनी दुआ करे और पूरी करवाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ नहीं मांगी। किस लिए नहीं मांगी? कहा कि मैं कल क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत की शफाअत करूं। अब हम देखें कि हमने क्या किया। जिन चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, क्या हम रुके? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि तुमने हराम चीज़ से रुकना है, हलाल को अपनाना है। क्या हमने हराम चीज़ छोड़ी? आज हम दावा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, जान तो दे सकते हैं, लेकिन जान देने से पहले कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलब किया है, हमारे लिए कुछ छोड़ा है। अपनी सुन्नत छोड़ी है, किताबुल्लाह छोड़ी है कि मेरे बंदो, मेरी उम्मत के लोगों, मेरे बाद मेरी सुन्नत को अपनाना, मेरी सुन्नत पर अमल करना। क्या हम सोचे कि क्या हम कितना सुन्नत पर अमल करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे लिए सब कुछ कर गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने सुन्नत को अपनाया, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म दिया और उसका तरीका बतलाया कि हम उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तजारत करना सिखाई कि हम उसके मुताबिक तजारत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन सीखने के लिए कुछ कवानीन बताए कि हम उन पर अमल करते हैं। वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चंद जुमलों में इस पूरे बयान का खुलासा बयान करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांस तक
अपनी उम्मत का सोचा, और इधर ही नहीं, आखिरी सांस तक नहीं, कल क़यामत वाले दिन रोज़े महशर जब सूरज एक नेज़े पर होगा, उस वक़्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का सोचा। उस वक़्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत करेंगे तो हमारा हिसाब किताब शुरू होगा। हम अपने गिरेबान में देखें कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन कोशिशों मेहनतों का सिला क्या दिया। क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी तरह सिला दिया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे, फिर हम सब भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल मोहब्बत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, यही हमारी मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़े आसान अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे मोहतरम जनाब मुफ्ती मुनीब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह इनके इल्म अमल उमर में बरकत अता फरमाए।